और यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को बड़े नुकसान का दावा सामने आया है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, जिसमें बताया गया कि 302 दिन के युद्ध में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। दावा यह भी किया गया कि युद्ध में अब तक रूस के 3000 टैंक तबाह हुए, जबकि 283 फाइटर नष्ट हुए हैं। तो रूस को बड़ा नुकसान होने का यहाँ पर दावा किया गया है। तो 302 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में 1 लाख सैनिकों के मारे जाने का दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है। 3000 टैंक को तबाह कर दिया है। यानी कि पुतिन को जिस तरीके से मात यहां पर ज़ेलेंस्की की सेना देती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर ये बड़ा आंकड़ा जारी किया गया है कि किस तरीके से पलटवार करते हुए यूक्रेन की सेना पूरे दमखम के साथ। और ऐसे में जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान भी ये साफ कर चुके हैं ज़ेलेंस्की कि यूक्रेन डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। Миномет! Выстрел! $302 दिन और 1 लाख मौत। 302 दिन और 3000 टैंक तबाह। 302 दिन और 283 फाइटर जेट नष्ट। ये वो आंकड़े हैं जिसे यूक्रेन ने जारी किया, और अगर ये आंकड़े सच हैं तो यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। ये आंकड़े इशारा कर रही हैं कि 10 महीने के युद्ध में रूस ने खोया ज्यादा है और पाया कम है। तो क्या पुतिन अपनी सेना की बलि चढ़ा रहे हैं? क्या पुतिन युद्ध हार रहे हैं? क्या पुतिन को ज़ेलेंस्की ने बैकफुट पर ला दिया है? क्योंकि 300 दिन बाद भी ज़ेलेंस्की का जोश हाई है, मनोबल इतना ऊंचा है कि वो युद्ध के भी अमेरिका से मदद भी लेकर आए, तो दूसरी तरफ रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं। We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. Europeans gained this victory, and that's why Europe is now stronger and more independent than ever. The Russian tyranny has lost control over us. यूक्रेन के दावों का पूरा चिट्ठा आपको दिखाएंगे, उससे पहले युद्ध के मोर्चे से आई ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने साझा की। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना रूस के ठिकानों पर गोले दागती दिखी। यूक्रेन की तरफ से दावा है कि युद्ध में अब तक रूस के 1 लाख सैनिक मारे गए, 3000 टैंक तबाह हो गए, 1978 आर्टिलरी नष्ट हुई, 212 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह हुए, जबकि 283 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा। अब तक 267 हेलीकॉप्टर तबाह हुए, 653 क्रूज मिसाइल मार गिराए गए, 16 जंगी जहाज तबाह हुए। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि युद्ध के मोर्चे पर पुतिन की सेना ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। हालांकि ये दावे सिर्फ यूक्रेन की तरफ से किए गए। कुछ दिनों पहले रूस ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा जारी किया था, जिसमें बताया गया कि युद्ध में उसके 10,000 सैनिक मारे गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि रूस की सेना में सैनिकों की संख्या 1.5 गुनी की जाएगी। मतलब फिलहाल रूस की सेना में 10 लाख सैनिक हैं, जिसे 15 लाख किया जाएगा। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि रूस यूक्रेन जंग के ठीक 300वें दिन ज़ेलेंस्की को अमेरिका जाना पड़ा? ज़ेलेंस्की को अमेरिका में ये क्यों कहना पड़ा? बिल्कुल कि हिटलर बन चुके पुतिन को जंग में हराना बहुत जरूरी है। क्या पुतिन की सेना कुछ ऐसा करने जा रही है जिसकी वजह से यूक्रेन, अमेरिका और नेटो में शामिल देश खौफ में है? लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि किस तरीके का खौफ यहाँ पर पुतिन की तरफ से पेश किया जाएगा, क्योंकि देखिए ज़ेलेंस्की ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन झुकने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि अब जब नाटो देश और अमेरिका पूरी तरीके से मदद पहुंचा रहा है, तो ऐसे में क्या पुतिन की सेना के पसीने छूटने वाले हैं? Ура!
302 दिनों से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग में अब ऐसा क्या होने जा रहा है जिसे लेकर अमेरिका और नाटो के रोंगटे खड़े हो गए हैं। आखिर जंग में अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भागकर अमेरिका जाना पड़ा है। अमेरिका के पेंटागन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ ऑपरेशन हिटलर चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या यूक्रेन, अमेरिका और नाटो में शामिल 30 देश पुतिन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर्मूले से घबरा गए हैं? दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट क्यों दावा करने लगे हैं कि नए साल 2023 में या तो पुतिन का रूस जंग जीतेगा या फिर पुतिन का परमाणु बम यूक्रेन और नाटो को भस्म कर देगा। क्या यूक्रेन और रूस की जंग आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है? इस होने वाली त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? Я и так сейчас думаю. И сейчас так думаю. И то, что происходит, это, конечно, трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. А наоборот. Это является результатом политики других стран. Третьих стран, которые всегда к этому стремились. К дезинтеграции русского мира. रूसी हमले शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की देश से बाहर निकले हैं और सीधे अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की का जोरदार स्वागत किया। दोनों की गर्मजोशी और उत्साह में घबराहट भी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि पिछले 10 महीने से यूक्रेन पर पुतिन की रॉकेट आर्मी ने भारी तबाही मचाई। आसमान से आग बरसाती मिसाइलों ने यूक्रेन के दर्जन भर शहरों को खंडहर बना दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में तो कई मरघट बन चुके हैं। यूक्रेन की ऐसी दुर्दशा के बीच ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा साफ दिखा रहा है कि यूक्रेन कितने गंभीर संकट से गुजर रहा है। रूस की सेना यूक्रेन के एक एक शहर और गांव को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। पुतिन भी जानते हैं कि यूक्रेन का दम निकालने के लिए यूक्रेन के हथियार सप्लाई, बिजली और पानी सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करना होगा। और यूक्रेन में इस वक्त रूस की फौज यही कर रही है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने कीव से वॉशिंगटन तक की दौड़ लगाई है, ताकि हारते यूक्रेन के लिए अमेरिका कुछ करे। अमेरिका में ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से दावा किया कि यूक्रेन कभी भी रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा, ये साबित करता है कि पुतिन ने यूक्रेन और नाटो को अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर्मूले में बुरी तरह से फंसा लिया है। Ukraine holds its lines and will never surrender. ज़ेलेंस्की का रूसी मिसाइलों की बारिश और ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन से निकलना, बाइडेन से मिलना पुतिन को बेहद नाराज कर गया है। टॉप सीक्रेट्स के मुताबिक पुतिन ने जंग को लंबा खींचने का मिशन तैयार कर लिया है। पुतिन की फौज खास तौर से यूक्रेन के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्मूले से युद्ध कर रही है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में साफ कहा है कि हमें हिटलर बन चुके पुतिन को रोकना होगा और पुतिन की नाजी सेना के खिलाफ मिलकर युद्ध करना होगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर ज़ेलेंस्की और बाइडेन को क्यों साबित करने पर तुले हैं कि रूस की सेना नाजी सेना, जबकि पुतिन एक हिटलर की तरह है। असल में इसके पीछे पुतिन और उनके टॉपर जनरलों का वो वर्ल्ड वॉर 2 फॉर्मूला है जिसने ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को जहन्नुम बना रखा है। रूस की फौज यूक्रेन के शहरों की जबरदस्त घेराबंदी कर रही है ताकि हथियार सप्लाई के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई बंद की जा सके। पुतिन ने 3 लाख नई फौज को कीव को घेरने के लिए तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की के होश उड़े हुए हैं। नाटो भी मान चुका है कि पुतिन यूक्रेन में लंबी जंग की तैयारी कर चुके हैं।
इसीलिए नए साल 2023 की शुरुआत में पुतिन की सेना यूक्रेन पर भयानक हमले करेगी। पुतिन रॉकेट हमलों से यूक्रेन की हर उस इमारत को तबाह करने में जुटे हैं जो यूक्रेन की स्नाइपर और सोल्जर के लिए बंकर या आड़ का काम कर रही है। यहां तक कि बेलारूस की तरफ से भी रूस और बेलारूस हमला करने जा रहे हैं, जहां रूस की मिलिट्री के साथ बेलारूस के 60,000 सैनिक यूक्रेन पर हमला करेंगे। पुतिन ने हमले की तैयारी इतनी जबरदस्त कर रखी है कि जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देशों पर भारी साबित होगी। रूस ने जंग का ब्लूप्रिंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब से तैयार किया है, जो यूक्रेन को तिल तिल करके मार रहा है। The occupiers have a significant advantage in artillery. They have an advantage in ammunition. They have much more missiles and planes than we ever had. And it's true, but our defense forces stand. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका जाकर जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए बड़ी मदद मांगी है। बाइडेन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की में काफी जोश दिखाई दिया है। ऐसे में कयास लगाए गए कि अमेरिका से जेलेंस्की को नया हथियार मिल गया है। यूक्रेन और नाटो लाख दावे कर लें कि रूस की मिसाइलों को उनके डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में रूस के रॉकेट और मिसाइल आर्मी भयानक हमले कीव समेत दर्जनों शहर पर कर रही है। कुछ दावों के मुताबिक 5 दिसंबर से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 300 से ज्यादा घातक मिसाइलों से हमले किए हैं, जबकि रॉकेट से किए गए हमलों की सही संख्या का अंदाजा लगाना तो डिफेंस एक्सपर्ट्स तक के लिए मुश्किल हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन में रूस की मिसाइलें तांडव मचा रही हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट नहीं मिल पाई है। हैरानी तो इस बात की भी है कि जेलेंस्की अमेरिका से और पैट्रियट मिसाइल मांग रहे हैं, जबकि अभी तक एक भी पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन नहीं पहुंची है। अमेरिका में जेलेंस्की स्क्रिप्ट पढ़कर यही साबित करते नजर आए कि यूक्रेनी लोगों में रूस का जबरदस्त खौफ है। We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. लगता है जेलेंस्की खुद के डर पर काबू पाने की कोशिश में है, इसीलिए अमेरिका की शरण में पहुंचे। अब आप जरा ये देख लीजिए कि जेलेंस्की सीक्रेट तरीके से कैसे हैवी सिक्योरिटी के साथ अमेरिका पहुंचे। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की अमेरिका के सैन्य विमान बोइंग C-40 के जरिए पोलैंड से यूरोप के ऊपर उड़ते हुए अमेरिका पहुंचे। इस विमान की उड़ान से 1 घंटे पहले अमेरिका ने जर्मनी से नाटो के जासूसी विमान आवास को भेजा था। अमेरिका को रूस की समुद्र में गश्त लगा रही पनडुब्बियों से बड़ा खौफ था। इस वजह से पूरे मिशन जेलेंस्की को बहुत ही गोपनीय रखा गया था। जेलेंस्की का विमान ब्रिटेन के ऊपर से होकर गुजरा था। इस दौरान अमेरिकी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट उसके साथ मौजूद थे, जो ब्रिटेन के एक एयरबेस से उड़े थे। अमेरिका का F-15 फाइटर जेट परमाणु बम को भी गिराने में सक्षम है। जेलेंस्की का विमान जब स्कॉटलैंड की सीमा पार कर गया, तब F-15 जेट वापस लौटा। इसके बाद जेलेंस्की का विमान अमेरिका के ज्वाइंट बेस एंड्रीव पहुंच गया, जो व्हाइट हाउस से मात्र 30 मिनट की दूरी पर है। अमेरिका पहुंचने के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात की और फिर ऐसे जोशीले भाषण दिए कि जैसे मानो जेलेंस्की को जंग जीतने के लिए बाइडेन ने कोई ब्रह्मास्त्र दे दिया। Europeans gained this victory, and that's why Europe is now stronger and more independent than ever. The Russian tyranny has lost control over us. वॉशिंगटन में टॉप लीडरशिप से मिलने के बाद जेलेंस्की को लगता है कि पेंटागन पुतिन के खिलाफ ऑपरेशन हिटलर चलाएगा। इसीलिए जेलेंस्की ने अमेरिका में नाजी और हिटलर वाला कार्ड पुतिन के खिलाफ खेला है। लेकिन पुतिन ने भी पिछले 1 हफ्ते में दुनिया को दिखा दिया है कि रूस की मिसाइलों को हल्के में लेना नाटो को बहुत भारी पड़ेगा। रूस ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी अपनी घातक तैयारियों को दिखा दिया है। अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस का सबसे खतरनाक हथियार यूक्रेन के खिलाफ जंग में तैनात करने का मन बना लिया है।
रूस की हाइपरसोनिक शैतान 2 परमाणु मिसाइल, जिसे RS-28 कहते हैं, ब्रिटेन को सिर्फ 6 मिनट में तबाह कर सकती है। ये मिसाइल न्यूयॉर्क जैसे शहर को भी तबाह कर सकती है। जंग में पुतिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस के परमाणु जखीरे के सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइलों में से इसे एक माना जाता है। माना जाता है कि इसे रोकना असंभव है और ये 7.5 टन के परमाणु हथियारों को लेकर जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को सरमद RS-28 के तौर पर भी जाना जाता है। ये इतनी ताकतवर है कि 11,000 मील यानी करीब 18,000 किलोमीटर तक मौजूद टारगेट को तबाह कर सकती है। पुतिन दावा करते हैं कि RS-28 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 10 या इससे ज्यादा परमाणु हथियारों से हमला करने में कारगर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जंग के 300वें दिन पर ज़ेलेंस्की को सीक्रेट तरीके से अमेरिका क्यों भागना पड़ा। क्यों ज़ेलेंस्की और अमेरिका पुतिन को हिटलर और रूसी फौज को नाजी सेना बताने पर तुले हैं। पुतिन के रूस ने बहुत लंबी जंग की तैयारी पूरी कर ली है, इसीलिए अब यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देश किसी भी तरह से इस कोशिश में हैं कि यूक्रेन में पुतिन को जीतने से किसी भी तरह